हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। आज हम प्रलय के विषय में भाग 2 प्रस्तुत कर रहे हैं। हमने भाग 1 में जाना था कि प्रलय के 4 प्रकार हैं, जिनमें पहला स्थायी प्रलय, दूसरा नैमित्तिक प्रलय जिसे आंशिक प्रलय भी कहते हैं, और तीसरा प्राकृतिक प्रलय जिसे पूर्ण प्रलय भी कहते हैं, और चौथा आत्यंतिक प्रलय। आज की वीडियो में हम नैमित्तिक प्रलय और प्राकृतिक प्रलय इनके विषय में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, और यह चर्चा समाप्त करने के बाद तब हम पुनः इस स्लाइड पर लौटेंगे ताकि हम सारांश में एक साथ इन चारों प्रकार के प्रलय को जान सकें। नैमित्तिक प्रलय, इसे आंशिक प्रलय भी कहते हैं। हमने पिछली बार ब्रह्मा जी के दिन की तथा ब्रह्मा जी के आयु की पूरी गणना आपके साथ साझा की थी। हम आपसे विनती करते हैं कि जिन्होंने इस वीडियो का भाग 1 नहीं देखा है वो कृपया करके अवश्य देखें, तब आपको ये वीडियो और भी अच्छे से समझ में आएगी। तो ब्रह्मा जी के जो 12 घंटे की जो अवधि होती है उसे 14 मनवंतरों में बांटा गया है। प्रत्येक मनवंतर एक विशेष मनु के द्वारा शासित होता है, जिन्हें ब्रह्मा जी के द्वारा सृजित किया जाता है। मनु अर्थात मानव जाति के पिता, वे विश्व की सभी प्राणियों की उत्पत्ति करते हैं, और ये जो उत्पत्ति है यह उनकी आयु की अवधि तक बनती है और आगे चलती रहती है। प्रत्येक मनु लगभग 71 चतुर्युगों तक शासन करते हैं। अब हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी का एक दिन, उसमें 1000 चतुर्युग होते हैं। अब ब्रह्मा जी के प्रत्येक दिन में कितने मनु हैं? 14 मनु आते हैं। तो 1000 को जब हम 14 से डिवाइड करेंगे तो 71 चतुर्युग, इसकी गणना आती है। तो प्रत्येक मनु का शासन काल 71 चतुर्युग है, जैसे कि यहाँ आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। अब वास्तव में हर एक मनु के शासन के अंत में भी एक आंशिक प्रलय होती है, और इस प्रलय की अवधि जो होती है वह सत्य युग की अवधि यानी 17,28,000 वर्षों के बराबर होती है। अब जब ब्रह्मा जी के 12 घंटे बीत जाते हैं, अर्थात 1000 चतुर्युग जब बीत जाते हैं, तो ब्रह्मलोक में रात्रि हो जाती है, और फिर ब्रह्मा जी रात्रि में योग निद्रा में चले जाते हैं। और ये जो ब्रह्मा जी की रात्रि की अवधि है यह भी 1000 चतुर्युग है। तो ब्रह्मा जी का प्रत्येक दिन की अवधि 12 घंटों की अवधि, तथा ब्रह्मा जी के प्रत्येक रात्रि की अवधि 12 घंटों की अवधि। ये जो 12 घंटे हम बता रहे हैं ये ब्रह्मलोक के अनुसार है, और पृथ्वी में मानव वर्षों के अनुसार अगर हम देखें तो ब्रह्मा जी का दिन तथा ब्रह्मा जी की रात्रि अर्थात 12 घंटे 1000 चतुर्युगों के बराबर हैं, जो कि 4.32 अरब वर्ष है। तो जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होता है, मतलब दिन के 12 घंटे 1000 चतुर्युग जब ये समाप्त होते हैं, तब एक और आंशिक प्रलय होती है जिसे नैमित्तिक प्रलय कहते हैं, और यह प्रलय ब्रह्मा जी की रात्रि की अवधि में होती है। तो जो ब्रह्मा जी की रात्रि के 12 घंटे हैं, इन पूरे 12 घंटों तक यह आंशिक प्रलय चलती है, और इस प्रलय में स्वर्गलोक तथा उसके नीचे के समस्त लोक जो होते हैं वे विनष्ट हो जाते हैं। अब ये प्रलय कैसे होती है? अब पहले तो आप ये चार्ट देखिए, इसमें 14 ग्रह प्रणालियां हैं, जिनमें सबसे नीचे है पाताल, फिर रसातल, महातल, तलातल, सुतल, वितल, अतल, भूरलोक, भूवरलोक और स्वर्गलोक। ये तो हो गए 10 ग्रह प्रणालियां। ये 10 ग्रह प्रणालियां जो है यह आंशिक प्रलय के समय विनष्ट हो जाती हैं। अब इनके ऊपर जो 4 और लोक हैं, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये बने रहते हैं। आंशिक प्रलय में ये विनष्ट नहीं होते। अब ये आंशिक प्रलय होती कैसे है? भगवान श्री कृष्ण के विस्तार संकर्षण जी के मुख से निकलने वाली अग्नि के कारण यह प्रलय होती है। प्रलय के प्रारंभ में सारे समुद्र उमड़ आते हैं और भीषण हवाएं उग्र रूप से चलती हैं। इस तरह समुद्र की लहरें भयावह बन जाती हैं, और देखते ही देखते तीनों लोक जलमग्न हो जाते हैं। इस आंशिक प्रलय के समय उच्चतर लोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक तथा सत्यलोक, वे जलमग्न नहीं होते। अब यहाँ से इसे समझने का प्रयास करें। जो तीनों लोकों की बात हो रही है वो क्या है? स्वर्गलोक, भूवरलोक, भूरलोक। अब जब संकर्षण जी की अग्नि इन लोकों का विनाश करती है, तो भूरलोक के जो नीचे के लोक हैं ये भी सारे क्या है? जलमग्न हो जाते हैं। तो इसीलिए स्वर्गलोक और उसके नीचे के समस्त लोक
ये सभी इस आंशिक प्रलय में विनष्ट हो जाते हैं। अब एक बात हमें और यहाँ समझनी है कि भृगु मुनि का जो लोक है वह महर लोक है। ठीक है, तो यहाँ क्या बता रहे हैं, इस तरह भृगु इत्यादि महर्षि तथा महर लोक के अन्य निवासी उस प्रज्वलित अग्नि की ऊष्मा से जो नीचे के तीनों लोकों में लगी है व्याकुल होकर जनलोक को चले जाते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे समझेंगे? अब देखिए, अग्नि जो है वो भूरलोक, भूवरलोक और स्वर्गलोक को जला रही है। अब अगर हम महर लोक की बात करें, ये देखिए, ये स्वर्गलोक के बहुत समीप है, स्वर्गलोक के एकदम बाद महर लोक है। तो ये जो अग्नि है उसकी ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि महर लोक में जो निवासी हैं भृगु मुनि तथा और महर्षि जो वहां रहते हैं, वे सब इस अग्नि से व्याकुल होने के कारण वे जनलोक को चले जाते हैं। परंतु यहाँ महर लोक विनष्ट नहीं हुआ है। अग्नि की ऊष्मा के कारण जो महर लोक के निवासी हैं वे उच्च लोक जनलोक में चले जाते हैं। ठीक है, तो इस आंशिक प्रलय में क्या हो रहा है, स्वर्गलोक और उसके नीचे के सारे लोक जो हैं वे सब जल में डूब जाते हैं। अब ये जो संकर्षण जी के मुख से निकलने वाली अग्नि है वह देवताओं के 100 वर्ष तक अर्थात मनुष्यों के 36,000 वर्षों तक धधकती रहती है और इसके पश्चात अगले 36,000 वर्षों तक मूसलाधार वर्षा के साथ प्रचंड वायु तथा लहरें उठती हैं और समुद्र तथा महासागर उमड़ने लगते हैं। तो ये जो 72,000 वर्ष हैं यही तीनों लोकों के आंशिक प्रलय के आरंभ है। अब जैसा कि हमने बात की कि नैमित्तिक प्रलय या आंशिक प्रलय कब होती है, जब ब्रह्मा जी योग निद्रा में शयन करते हैं। तो अब निद्रा की अवस्था में ब्रह्मा जी गर्भोदक्षाई विष्णु जी के स्वप्न देखते हैं और भगवान से विनाशग्रस्त क्षेत्र के अर्थात जो 10 लोकों की हमने बात की जो आंशिक प्रलय में विनष्ट हो जाते हैं उनके पुनर्निर्माण का निर्देश लेते हैं। और इस प्रलय के समय क्या होता है, सभी आत्माएं गर्भोदक्षाई विष्णु जी की नाभि में विश्राम करती हैं और जब फिर ब्रह्मा जी का पुनः दिन आता है तब वे इन 10 लोकों का पुनर्निर्माण करते हैं और ये सभी आत्माएं जो हैं वे पुनः सक्रिय हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आंशिक प्रलय होती है। अब हम बात करेंगे पूर्ण प्रलय की, जिसे प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। पूर्ण प्रलय कब होती है, जब ब्रह्मा जी का जीवन काल समाप्त हो जाता है। हमने बात की थी कि ब्रह्मा जी का जीवन काल 311 खरब वर्ष का होता है, जबकि ब्रह्मलोक के अनुसार वह 100 वर्ष की आयु है। परंतु मानव वर्षों के पृथ्वी में जो समय की गणना है उसके अनुसार यह 311 खरब वर्ष का होता है और ब्रह्मा जी के जीवन काल के समाप्त होने के बाद पूर्ण प्रलय होती है। इसे प्राकृतिक या संपूर्ण भौतिक प्रलय भी कहते हैं। इस पूर्ण प्रलय के समय भगवान अनंत थोड़ा क्रोधित होते हैं और उनकी भौहों के मध्य से त्रिशूल धारण किए हुए त्रिनेत्रधारी रुद्र प्रकट होते हैं और ये रुद्र, जिन्हें संकर्षण नाम से भी जाना जाता है, ये 11 रुद्रों के अवतार हैं। वे सृष्टि का संहार करने के लिए प्रकट होते हैं और इस पूर्ण प्रलय के समय संपूर्ण ब्रह्मांडीय अंड नष्ट हो जाता है। और ये संपूर्ण घटना किस प्रकार से होती है, यह श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के 4थे अध्याय में वर्णित है। आपको इस प्रलय के विषय में अगर और भी जानकारी लेनी है तो श्रीमद् भागवतम का 12वां स्कंद उसका 4था अध्याय आप पढ़ सकते हैं। यह पूर्ण प्रलय का समय वही समय है जब महाविष्णु श्वास अंदर लेते हैं और सभी ब्रह्मांड उनमें प्रवेश करते हैं और फिर वे अप्रकट हो जाते हैं और समस्त भौतिक तत्व तथा आत्माएं सुषुप्त अवस्था में अगली रचना के समय तक महाविष्णु जी में ही स्थित रहते हैं और फिर पुनः जब इन ब्रह्मांडों का निर्माण होने का समय आता है तब महाविष्णु श्वास छोड़ते हैं और उनकी त्वचा के छिद्रों से असंख्य ब्रह्मांडों की रचना होती है। तो इस प्रकार से यह भौतिक जगत सृजन, पालन और विनाश के शाश्वत चक्र से गुजरता है। अब ये कुछ श्लोक हैं जो भगवत गीता में प्रलय के संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने कहे हैं। जैसे भगवत गीता 9.7, इसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर, अर्थात ब्रह्मा जी के दिन 12 घंटों की बात हो रही है यहाँ, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। अब 9.8 में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है
और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। भगवद गीता 8.17। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा जी का दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि भी होती है। 8.8। ब्रह्मा जी के दिन के शुभ आरंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। 8.19। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। अब इस चर्चा को पूर्ण करने से पहले हम इस चार्ट के माध्यम से जो 4 प्रकार के प्रलय हैं उसे सारांश में पढ़ेंगे। तो स्थायी प्रलय क्या होती है? जो काल के प्रभाव के कारण समस्त जीवों के भौतिक शरीर तथा पदार्थ से बने हुए सभी रूप उनमें जो बदलाव आता है उसे स्थायी प्रलय कहते हैं। और इसी स्थायी प्रलय के कारण जीव निरंतर जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हैं। नैमित्तिक प्रलय जो ब्रह्मा जी के दिन के अंत में अर्थात प्रत्येक कल्प के अंत में आती है, जब ब्रह्मा जी रात्रि में योग निद्रा में शयन करते हैं। और एक प्रकार की आंशिक प्रलय प्रत्येक मनु के शासन के अंत में भी होती है। प्राकृतिक प्रलय पूर्ण प्रलय जो ब्रह्मा जी की आयु के 100 वर्ष समाप्त होने पर होती है। इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड विनष्ट हो जाता है। और आत्यांतिक प्रलय जब आत्मा भ्रामिक माया शक्ति के चंगुल से मुक्त हो जाती है और अपने शाश्वत निवास भगवत धाम को प्राप्त करती है। तो आत्यांतिक प्रलय के समय आत्मा सदैव के लिए माया शक्ति के चंगुल से मुक्त हो जाती है। और यह किस प्रकार से संभव है? जब हम कृष्ण भावनामृत को अपने जीवन में स्वीकार कर लें, तभी हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकल सकते हैं। आज की चर्चा को अब हम यही पूर्ण करते हैं। हमारी अगली वीडियोस की जो श्रृंखला होगी वह होगी प्रकृति के 3 गुणों के विषय में। यह भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु पर तीनों गुणों का प्रभाव है। तो इस पर हम बहुत ही विस्तृत रूप से आपके साथ हम आगे की वीडियोस में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।